गली नली और नल जल, जिसका सारा रख रखाव लेखा जोखा का कार्य हम लोगों को था। हम लोग जो कदम अगला उठाएंगे वो कभी सरकार कल्पना भी नहीं सोच सकते। आदरणीय तेजस्वी यादव धरना स्थल पे आए थे, उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग पूरे बिहार के 1,14,691 वार्ड सचिव को हम लोग नियमित करेंगे। यहाँ पर अभी जो सरकार का जो है ना सारा चौथी पोथी जो है अभी कोढ़नी विधानसभा में, इसलिए हम लोग आए हैं कि थोड़ा सा अभी भी गौर करें, चूँकि सारा फोकस पूरा बिहार का फोकस लगता है कि यहाँ पर जो है कुढ़नी विधानसभा, हाँ, कुढ़नी विधान पर है। अगर बातें नहीं अगर सरकार मानती है तो हम लोग उसके खिलाफ में जाएंगे। अगर आवाज नहीं उठाते हैं तो फिर हम लोग फिर विरोध पर उतरेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परशुराम तांती है। कहाँ आए हैं? यहाँ पे हम लोग बैठक में शामिल होने के लिए आए कुढ़नी हैं। ब्लॉक पे? जी हाँ। क्या पूरा मसला है? मसला है, हम लोग 2016 में मैट्रिक योग्यता के आधार पे पंचायती राज विभाग के द्वारा एक ज्ञापन निकला था। उस माध्यम से हम लोग अपने वार्ड में वार्ड सचिव थे? जी, पंचायत सचिव के माध्यम से मैट्रिक योग्यता के आधार पे हम लोग को चुना गया था। जी हाँ, वार्ड सचिव। आप लोग कार्य क्या था आप लोग? हम लोग का मेन कार्य था गली नली और नल जल, जिसका सारा रख रखाव लेखा जोखा का कार्य हम लोगों को था। और हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से 2016 से 21 तक हम लोग करने का काम किए। लेकिन 13/12/2021 को पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर रंजीत सिंह के द्वारा एक लेटर निकाला जाता है और हम लोग पूरे बिहार के 1,14,691 वार्ड सचिव हम लोग सभी रोड पर आ जाते हैं। हम लोगों को सरकार से मांग है कि हम लोगों को जो लेटर निकला 13/12/2021 का, वो लेटर निरस्त कर पुनः अनुभव के आधार पर हम लोगों ने 5 साल काम किया है, हम लोगों को पुनः अपने पद पर रखा जाए। और जब हम लोग पिछले साल गर्दनी बाग में हम लोग धरना दे रहे थे तो उस समय आदरणीय तेजस्वी यादव धरना स्थल पे आए थे, उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग पूरे बिहार के 1,14,691 वार्ड सचिव को हम लोग नियमित करेंगे। और जैसे ही नया सरकार बना है, हम लोग पूरे बिहार के 1,14,691 वार्ड सचिव में एक उम्मीद की किरण जगी है। हम लोग सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि वो 13/12/2021 का लेटर निरस्त कर हम लोग को पुनः अपने पद पे रखा जाए। हम लोग पूरे वार्ड सचिव 1,14,691 वार्ड सचिव हम लोग महागठबंधन के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। 2024 के चुनाव में भी रहेंगे और 2025 के भी चुनाव में रहेंगे। हम लोग एक तरफा वोटिंग करेंगे, लेकिन कि हम लोगों को एक मांग है, हम लोग को पुनः अनुभव के आधार पर अपने पद पर रखा जाए। अगर बातें नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? अगर बातें नहीं अगर सरकार मानती है तो हम लोग उसके खिलाफ में जाएंगे। खिलाफ में जाएंगे? जी हाँ। आप लोग लगातार पिछले 1-1.5 सालों से पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आप लोग पर लाठीचार्ज भी की गई। जब एनडीए की सरकार थी बिहार में तो वही बीजेपी कार्यालय के सामने आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। आप लोगों के ऊपर तमाम लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस से गोला छोड़ा गया, पानी छोड़ा गया, उसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं। क्या कमी लगता है आप लोगों को? देखिए, सरकार जब तक नहीं मानेगी तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। और वो कहावत है ना, संघर्ष करने वाले के कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वाले के कभी हार नहीं होती है। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और आज यहाँ पर कुढ़नी विधानसभा में आए हैं और यहाँ के जो महागठबंधन का प्रत्याशी है उनको हम लोग सपोर्ट करना है। अगर सपोर्ट करने के दौरान अगर सरकार को थोड़ा सा भी लगेगा कि वार्ड सचिव भी हमारा अंग है, तो अगर हम लोगों का जो मांग केवल यही है कि हम लोगों को 13/12 का जो लेटर है 2021 का, उसको निरस्त करते हुए हम लोग को अनुभव के आधार पर रख लिया जाए। वरना हम लोग जो कदम अगला उठाएंगे वो कभी सरकार कल्पना भी नहीं सोच सकते। क्या कदम उठाने वाले हैं आप? उसके लिए जैसा किसान का आंदोलन हुआ उस तरह का आंदोलन हम लोग भी करेंगे। किसान आंदोलन? हाँ। अच्छा, तो मान लीजिए आगे कब तक ये इंतजार करेंगे आप लोग? बस यही समझिए कि 5 दिसंबर तक करेंगे। नहीं तो उसके बाद तो हम लोग का गर्दनी बाग जो चिन्हित सरकार का स्थल है, जहाँ पर अपने अधिकारों को लेकर के मांगा जाता है, वहाँ पर बैठा जाता है, वहाँ पर हम लोग बैठने का काम करेंगे। कुढ़नी विधानसभा के ब्लॉक में आप लोगों ने क्यों प्रदर्शन शुरू किया है? क्योंकि यहाँ पर अभी जो सरकार का जो है ना सारा चौथी पोथी जो है अभी कुढ़नी विधानसभा में, इसलिए हम लोग आए हैं कि थोड़ा सा अभी भी गौर करें, चूँकि सारा फोकस पूरा बिहार का फोकस लगता है कि यहाँ पर जो है कुढ़नी विधानसभा, हाँ, कुढ़नी विधान पर है जी, उपचुनाव को लेकर के, इसलिए हम लोग आए हैं। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मैं बैद्यनाथ शाह। कहाँ से आए हैं? मंसूर चक प्रखंड, बेगूसराय। बेगूसराय से आए हैं? बेगूसराय। अभी बेगूसराय के प्रखंड में भी कर सकते थे, कुढ़नी में पहुँच गए हैं। देखिए, सबसे मेन मुद्दा ये हम लोगों का था कि अभी कुढ़नी विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है और सारे राजनीतिक दल जो हैं उनका जो नज़र है कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र पे, तो हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया कि हम लोग भी महापंचायत करके और
सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे और अगर हमारी बातों को सरकार नहीं मानती है तो उनके विपक्ष में काम करना शुरू करेंगे। विपक्ष में काम करेंगे? हाँ। अच्छा, तो आगे क्या करेंगे? और आगे हम लोग 24-25 जो 2024-25 का इलेक्शन जो होगा उसमें हम लोग खुल के क्या कुर्नी में किसी का काफिला रोकने का जी प्रोग्राम है? किसी का रैली और रोकने का प्रोग्राम है क्या कुर्नी में? अभी तो प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम बनाने वाले हैं क्या? प्रोग्राम होगा तो हम लोग मिलेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार हुआ। आप यहाँ के वार्ड सचिव हैं? जी। प्रेजेंट में भी? जी नहीं, अभी नहीं है। पास्ट के हैं? पास्ट के। आप कुर्नी के ही हैं? जी। क्या वोट देंगे, किसको वोट देंगे आप? हम लोग अभी फिलहाल जैसे महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव हम लोग को आश्वासन दे चुके हैं कि मेरी सरकार आएगी तो हम आपके प्रति आवाज़ उठाएंगे, इसलिए हम लोग महागठबंधन के साथ हैं। और आज हम लोग माननीय पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा जी को भी बुलाए थे कि वो आए और हम लोग उनको एक मांग पत्र देने वाले थे, तो अभी आएंगे ही वो। और हम लोग महागठबंधन के साथ है, वो हमारे खिलाफ हम लोगों के लिए आवाज़ भी उठाएंगे। अगर आवाज़ नहीं उठाते हैं तो फिर हम लोग फिर विरोध पर उतरेंगे। कुर्नी से आप लोग भी हैं? कुर्नी से? चलिए, ये तमाम वार्ड सचिव हैं जो कि अलग अलग जिलों से कुर्नी में पहुंचे हुए हैं। इन लोगों का साफ साफ एक ही चीज़ है कि जब तेजस्वी प्रसाद यादव विपक्ष में थे तो इनको आश्वासन एक दिए थे कि आपकी मांगों को हमारी अगर सरकार आती है तो जल्द से जल्द उसको पूरा कर देंगे और आपकी जो भी समस्या है उसका हम लोग समाधान करेंगे। तो उसको लेकर ये लोग आश्वस्त हो गए कि अब बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है, उसको लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन फिर से शुरू कर दिए हैं और आज कुर्नी में पहुंचे हुए हैं ताकि जो भी यहाँ पे रैली हो या कोई भी नेता मंत्री हो उससे मिल सके, अपनी समस्याओं को सुना सके। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव या महागठबंधन की सरकार इनकी फिर से वापसी कर देती है वार्ड सचिवों में तो ये लोग महागठबंधन को सपोर्ट करेंगे। अगले 2024 और 25 में भी साफ साफ इन लोगों का ये कहना है।